जोगेश सिंह कैद की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप सबको हमारी तरफ से आमंत्रण है कि इस कार्यक्रम में भाग लें, जिसका नाम आप जानते ही हैं, अटपटे सवाल चटपटे जवाब। फरसाराम अणखिया उपस्थित हो गए हैं। आप सब लोग भी आइए, और मैंने जिनके पास आपके अटपटे सवालों का पिटारा है उनको इनवाइट कर लिया है, और थोड़ी ही देर में हमारे बीच आपके प्रश्नों का पिटारा लेकर उपस्थित होने वाले हैं। नाम तो आप जानते ही हैं, रूप सिंह राजपुरी। राजपुरी जी को मैंने निमंत्रण दे दिया है और लगता है उपस्थित हो गए हैं, देखता हूं, और मैंने उनको अप्रूवल दे दी है, आने की ऐड कर दिया है, और अभी हमारे साथ जुड़ते हैं और फिर आगे का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। जी भी आ गए हैं और आपके सवालों का पिटारा लेकर। रूप सिंह राजपुरी जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस मंच पर, आपने समय दिया। नमस्कार जी जोगेश सिंह जी, आपको और हमारे सभी कर्म भरमा जितने भी हमारे दर्शक, हमारे श्रोता हैं, हमारे भाई बहन, उन सब के चरणों में मेरा सादर नमस्कार पहुंचे। बहुत सारे साथी जुड़ भी गए हैं और सबको आह्वान करते हैं। सत्य बरौर साहब परलिका से जुड़े हुए हैं, गुरतेज सिंह जी बोड़ावाड़ी वाले संग्रिया निवासी जुड़े हुए हैं, और ओम पारिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चौकविंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। इस प्रकार से साथी धड़ाधड़ सेंटू लोथिया जी, तो इस प्रकार से आते जा रहे हैं हमारे मित्र। बहुत अच्छा लगता है, सबका फोन वगैरह भी आते रहते हैं और बड़ा इंतजार रहता है गुरुवार शाम के 8 बजे का। आज जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा तो अगले गुरुवार का आज से ही इंतजार शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आप और मैं भी इंतजार करता हूं, हमारे श्रोतागण भी इंतजार करते हैं, और इस कार्यक्रम को दूसरे साथियों के साथ शेयर भी करते हैं। और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम इसको मेरे फेसबुक वाल पे तो होता ही है, मेरे फेसबुक पेज पे भी मैं इसको भेज देता हूं, और ट्विटर पर भी भेज देता हूं, और व्हाट्सएप पर भी इसको भेज देता हूं, ताकि हमारे श्रोतागण अगर वो लाइव ना देख पाए किसी कारण से, तो वो बाद में इस कार्यक्रम का आनंद ले सकें। और इसका जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपने सवालों के जवाब लिख सकें, बाद में भी लिख सकते हैं, चलते कार्यक्रम में लाइव में भी लिख सकते हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं ताकि आने वाले जो कार्यक्रम हैं, अंक हैं, उनके अंदर हम इनको जोड़ सकें। राम जी चारण साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहन जी सुमिंद्र कौर जी श्री गंगानगर से नमस्कार भेज रही है। नमस्कार आपको भी बहन जी। और इस प्रकार से हमारे साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं जी। राजेंद्र विराट साहब जुड़े हैं, राजाराम जी सुधार साहब जुड़े हैं, मांगीलाल जी देवड़ू साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जो जो प्रश्न पूछते जा रहे हैं हमारे पास, वो प्रश्न नोट होते जा रहे हैं। जीत बाबू जी, राजेंद्र कुमार निमीवाल जी, लघुवीर चंद जी, राम जी कह रहे हैं बोलावाड़ी से, इंद्राज घोटिया जी नमस्कार भेजते हैं। इस प्रकार से काफी सारे साथी हमारे जुड़ते जा रहे हैं। राम कुमार रेवाड़ साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं जी। सभी का स्वागत है। कार्यक्रम शुरू किया जाए जी। जी। अर्जुन दान जी चारण साहब कर्मावास बाड़मेर से, के बारे में पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ। हमारे जिले में वन विभाग के अधिकारी रहे हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आपकी अभी पुस्तक आई है राजस्थान रूख, राजस्थान के वृक्षों के बारे में बहुत विस्तृत और अनुसंधानिक जानकारी आपने दी है। तो अर्जुन दान जी कहते हैं कि स्नान करने से मैल निकल जाता है, पर तौलिया गंदा क्यों हो जाता है? इसका सीधा सा कारण है कि तौलिया हमें ये बता देता है
तौलिया हमें ये बता देता है कि हमारे में अभी बहुत प्रकार का मैल बाकी है, उसको किस हाँ तरीके से निकालना है ये हमारे हाँ, ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल जी। संतलाल कड़ेला साहब हमारे साथ जुड़े हैं और हमें नमस्कार भेज रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो स्वागत। राकेश भाटी जी जुड़े हैं और अंग्रेज नौकवाल जी भी जुड़ गए हैं। पद्मेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार भेज रहे हैं। अगला सवाल है जी सुभाष सुथार साहब का, और लिखते हैं कि आदत नहीं जानती भावे कट दो पोरी पोरी। तो दरअसल ये सवाल क्या है कि हीर जिन्होंने लिखी है ना, वारिस शाह जी, और उनकी ये पंक्तियां कि वारिस शाह ने आदत जानदियां जी भावे कटिए पोरियां पोरियां जी। अब आप इसका हम्म। उत्तर दें कि आदत फिर क्यों नहीं जाती। अब जैसे बांस के हम उसकी पूरी पूरी करके यानी कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। लेकिन अगर गन्ने की पूरी पूरी करेंगे, हम टुकड़े टुकड़े करेंगे, तो उसका स्वभाव है मिठास। चाहे कितने ही बारीक टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, उसमें से तो मिठास ही आएगा, मिठास ही आएगा। आदत तो उसकी मिठास देना ना, वो आदत नहीं जाएगी उसकी। बहुत बढ़िया बिल्कुल। सर, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा उत्तर है। सुख संधु साहब भी नमस्कार भेज रहे हैं जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत। विनोद स्वामी गजब लिखते हैं पालिका वाले, अंग्रेज नौकवाल जी। धन्यवाद, आकाम आप जावेद आए। पलकार धंजू जी अनूपगढ़ से नमस्कार हमें कर रहे हैं। फरसाराम जी अड़किया साहब पुनः नमस्कार भेज रहे हैं। सहदेव मटोरिया पौड़का गांव से देख रहे हैं। गुरतेज सिंह पोड़ावाड़ी हमें देख रहे हैं। तो अगला सवाल अशोक मित्तल जी पूछते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों। हम्म। वैसे सवाल कई बार आ चुका है। वैसे तो इसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूं, लेकिन इन्होंने जिस ढंग से पूछा है उसका उत्तर कुछ अलग पड़ेगा। जी। जिस बंदे ने तूड़ी की चोरी की थी, अच्छा। तूड़ी को जो हम पशुओं को डालते हैं हरा मिला के, हाँ हाँ तूड़ी की चोरी की थी, तो कहीं दाढ़ी में उसके कहीं तिनका फंसा रह गया होगा, और उस तिनके ने हाँ, उस बंदे को फंसा दिया, फंसा इसलिए दिया। ये। जी जी जी, छोटा सा तिनका फंसा सकता है, इसलिए तिनके का भी सम्मान करें। ओम पारिक जी कह रहे हैं ये पोरी पोरी वाला जवाब जो है ना, बहुत बढ़िया रहा। सूर्य धन्यवाद। प्रकाश जी सारण टोपड़िया से दोनों को नमस्कार भेजे हैं। पन्नाराम जी मारवाल साहब भी खुश होकर के नमस्कार। हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं साहब। उमेदाराम जी का प्रश्न है कि प्रश्न का ही उत्तर होता है, उत्तर का भी कुछ होता है क्या। ये प्रश्न आपका बहुत गजब का है भाई। कम से कम आपने हमारे बारे में सोचा तो सही। हम देखो रात दिन मेहनत करते हैं, रूप सिंह जी भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। हम्म। तो प्रश्नों के तो अटपटे जो हैं आपके, उनके मैं चटपटे जवाब दे देता हूँ। और आपने हमारे बारे में सोचा, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो उत्तर देने का बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप चाहें, रुपए भेज दीजिए दोनों को, डॉलर भेज दीजिए, पौंड भेज दीजिए, जो करेंसी है हमें भेज दीजिए, हम आपकी बड़े सहर्ष प्यार से स्वीकार कर लेंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ख्याल रखने के लिए। विनोद स्वामी जी को चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात बड़ी अच्छी लगी। और धन्यवाद। धर्मपाल वसीर खुद अभिनेता है, बहुत अच्छे नमस्कार भेज रहे हैं हमें। और विनोद स्वामी फिर चौको कार्यक्रम कह करके हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, प्रोग्राम की सराहना कर रहे हैं। और हाँ, पद्मेश कुमार इन्होंने जी भी मेरा। लिखते हैं कि पूरी का उदाहरण भी गजब। और डूंगर जी। सोनी जी भी हमें देख रहे हैं। जो असीजा नरेश पत्रकार हैं पंजाब केसरी के, और आप भी हमें भली भांति देखने के लिए समय निकाल चुके हैं। जी। रमेश मिरासी जी भी रावतसर के हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। और ये छोटा सा सवाल है लेकिन उत्तर बड़ा बड़ा हो सकता है। दुनिया गोल क्यों है। अच्छा
सबसे पहले मैं उत्तर देने से पहले विनोद स्वामी जी का स्वागत करना चाहूँगा और उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि मेरे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और आज हमारे बीच हमारे साथ उपस्थित हैं। हमें बहुत खुशी हुई इस बात की। बहुत जी इच्छा थी कि आप भी इस कार्यक्रम में शरीक हों और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और अब रही बात सवाल के जवाब की, तो सवाल एक बार फिर से दोहरा दें ताकि हमारे जो नए श्रोता जुड़े हैं उनको भी मालूम हो जाए। दुनिया दुनिया गोल क्यों है? जी, अगर दुनिया चौर से बनाई होती तो आप किसी भी कोने में छुप जाते और अगर गलती से कहीं निकल भी जाते तो वापस उस जगह पर आना बड़ा मुश्किल होता। गोल इसलिए बनाई है कि अगर आप नाक की सीध में चलते रहेंगे, रास्ता भटक भी जाएंगे तो भी घूमते आप उसी पॉइंट के ऊपर वापस आ जाएंगे। इसलिए धरती को गोल बनाया है। लौट के बुद्धू घर को आ जाएंगे। वाह साहब। जगदीश अंकुर बोकड़ा साहब प्रोग्राम की सराहना कर रहे हैं, नमस्कार दे रहे हैं। रवि गिद्दड़ साहब राम राम भेज रहे हैं। मांगीलाल जी तेड़ू साहब भी मान गए गुरु लिखते हैं। और बलजीत सिंह जी को ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। पुष्पेंद्र सिंह जी भी नमस्कार भेज रहे हैं, रावतसर से है। और विनोद पूनिया जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। तो अगला सवाल है जी सुरेश गगनेजा जी का। जी, ये भी बड़ा, जैसा आपने चाहते थे कि अटपटा सवाल ही करें, तो ये कह रहे हैं कि रेलगाड़ी पटरियों पर ही क्यों चलती है, सड़क पर क्यों नहीं चलती? इसका बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है, सड़क पर रेलगाड़ी इसलिए नहीं चलती, अगर चला भी देंगे ना तो आप उसको साइड ही नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। ओम पारिक जी लिखते हैं कि दुनिया बिल्कुल गोलमाल है, गोल है। और जो अर्जुन राम जी को उत्तर आपके अच्छे लगे। और विंद्र धन्यवाद। यादव जी भी हमें देख रहे हैं बिहार से। और अंग्रेज नौखवार जी भी हमें पसंद कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार निमीवाल जी भी सवाल भेज रहे हैं, सवाल सबके नोट हो रहे हैं। धर्मेंद्र शास्त्री जी अगला सवाल करते हैं कि औरत घर की लक्ष्मी है तो बेचारा मर्द क्या है? देखो जी, पहली बात तो यह है कि आपने उनको मुफ्त में बेचारा की डिग्री दे दी, जो मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। और दूसरी हाँ। बात यह है कि घर की लक्ष्मी है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि वो घर की लक्ष्मी है क्यों। क्योंकि हम्म। पति जितनी भी लक्ष्मी कमा करके लाता है, यानी कि धन संपदा कमा के लाता है, वो अपने पत्नी के सुपुर्द कर देता है। इसीलिए तो वो लक्ष्मी कहलाती है। जी जी जी। राव सर के सम्मानित व्यक्ति मदन सिंह जी सुड्डा साहब सफल व्यवसायी हैं, वो हमें देख रहे हैं। शंकर धाकड़ जी भी हमें देख रहे हैं। और धन्यवाद। मदन सुड्डा जी दोनों को नमस्कार भेज रहे हैं। हसना रजा गांधी पल्लू से चरण स्पर्श भेज रहे हैं। और कृष्ण नेहरा जी भी नमस्कार हमें भेज रहे हैं। बलकार धंजू जी 34 हेड अनूपगढ़ से, और इनके साथ पवन जी धंजू, एक रूप जी और वरमीत जी धंजू और देव आशीष, ये सभी हमें हमारे प्रोग्राम को देख करके नमस्कार भेज रहे हैं। क्षमा करें, थोड़ा विनोद बारिश स्वामी की। जी विनोद स्वामी जी भी हमारी बधाई कर रहे हैं जी कि भाई मैं बाद में सुन पाता हूँ आपके प्रोग्राम को, लेकिन आज मैं आपका प्रोग्राम बराबर देख रहा हूँ। मार्गदर्शन मैं आपसे बराबर पाता रहा हूँ। तो इन्होंने भी सवाल भेजा है। अगले कार्यक्रम में अपने इनका सवाल जरूर देंगे। संतलाल कड़ेला जी और बलजीत सिंह जी ने भी अपना और सवाल भेजा। आइए लखवीर चंद शर्मा जी और चोकबिंद शर्मा जी, ये गांव इनका बोलावाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़। और ये भी तो उल्टा सवाल करते हैं कि अटपटा ही सवाल है कि भाई किताब अगर पीछे से पढ़नी शुरू कर दी जाए, यानी पिछले पेज से पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े बढ़े उल्टा चले, तो सार क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने और
उम्मीद करता हूं इसका उत्तर भी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप पहले पृष्ठ से किसी भी पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं, हाँ विशेषकर जो छात्र हैं, तो थोड़े पन्ने पढ़ने के बाद, 15-20 पन्ने पढ़ने के बाद उसको नींद आने लग जाती है। हाँ। अगर आप उल्टी साइड से किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो 3-4 पन्ने पढ़ने के बाद ही आपको नींद आ जाएगी। तो ये नींद के लिए हमें गोली गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, बस उल्टी किताब पढ़नी शुरू कर दें। बहुत बढ़िया साहब। आर डी हाँ बिश्नोई जी भी हमें देख रहे हैं, बनवारी लाल जी मारवाल साहब हमें देख रहे हैं, महेंद्र सारंग जी राम राम भेज रहे हैं, रघुवीर शर्मा जी प्रणाम लिख रहे हैं, गुरमेल पंवार साहब राम राम दे रहे हैं, तो ओम पारिक जी फिर खूब लिख करके बधाई कर रहे हैं। धन्यवाद। तो इस तरह से हमारे अगले श्रोता हैं, दर्शक हैं हमारे बलजीत सिंह रंधावा, गांव जंडवाला सिखान, तहसील संगरिया, और हाल वे लिखते हैं कि मैं बंबई में रहता हूँ, वहां से अपना प्रोग्राम मुंबई से देख रहे हैं। और सवाल बड़ा वाजिब है कि बिजली ना होती तो क्या होता। हम्म सबसे पहले आपका स्वागत है। हम भी इस प्रश्न के माध्यम से बॉम्बे पहुंच गए। हाँ तो अगर बिजली नहीं होती जी। तो आप वो प्रश्न ही नहीं पूछ पाते, क्योंकि फिर बिजली हाँ। से तो आपको ज्ञान ही नहीं हुआ होता। तो फिर जी कैसे जी जी। पूछते कि बिजली होती या ना होती है, तभी तो पूछ रहे हैं ना। बिल्कुल। इंद्राज जाखड़ जी नमस्कार दे रहे हैं, जितेंद्र भट्टल जी शिक्षा अधिकारी हैं, जितेंद्र भट्टल जी हनुमानगढ़ में नमस्कार भेज रहे हैं, और रवि गिदड़ साहब ने भी अपना सवाल भेजा है, और ये रॉयल जगदीश जी नमस्कार कह रहे हैं हमें। गरसाना से। अर्जुन राम चारण जी ने भी सवाल हमें भेजा है, नोट किया है। दुदाराम जी पंडित भी हमें देख रहे हैं, नमस्कार दे रहे हैं। नरेश स्वागत। कटारिया जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। मोहनलाल वर्मा जी, ये साहित्यकार अंग्रेजी के बहुत बड़े, हम्म स्वागत। अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी हुई हैं, पंडितावाड़ी में अंग्रेजी की व्याख्याता है, नमस्कार भेज रहे हैं। पन्नाराम जी मार्वल जी भी देख रहे हैं। रघुवीर चंद जी भी प्रोग्राम की सराहना करते हैं। विनोद स्वामी जी सवाल और पूछे हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये साथी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश कुमार जी जांगिड़ साहब, दोनों को नमस्कार। मांगीलाल जी देड़ू साहब, इनका भी सवाल हमने नोट कर लिया है साहब। जी। और सत्य बरोड़ जी परलिका से, इन्होंने भी सवाल पूछा है। और मौलाना जी वर्मा कह रहे हैं कि पिछला जो कार्यक्रम था आपने देखा, बहुत अच्छा लगा। रामचंद्र जी बयावत रोजड़ी, ये रोजड़ी बहुत बड़ा गांव, बहुत बड़ी पंचायत, कभी एशिया की सबसे बड़ी पंचायत हुआ करती थी रोजड़ी। ये जनरल क्या? अंग्रेज में सामान्य ज्ञान में ये प्रश्न आया करते थे। रोजड़ी से जी। पूछ रहे हैं कि लाल पगड़ी जा रही है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम, आजाद होने से पहले, जो अंग्रेजों की पुलिस होती थी उनको लाल रंग की पगड़ी पहनाई जाती थी ताकि दूर से ही पहचान आ जाए। और जब हम्म। देश आजाद हुआ तो वो जाने लगे, तब हाँ, ये बात कही गई थी कि लाल पगड़ी जा रही है, यानी कि देश आजाद हो रहा है, अंग्रेज जा रहे हैं, उनकी पुलिस जा रही है। ये फिर लाल निशान खतरे का निशान शायद इसे उनकी वजह से होता होगा। मलकीत सिंह डोगरा में देख रहे हैं, रवि जगदीश जी बहुत खूब कह करके बधाई कर रहे हैं। आर डी बिश्नोई जी ने सवाल भेज दिया है। रामचंद्र बयावत ये रोजड़ी से, इन्होंने भी हमारे सवाल, इन्हीं का सवाल था, हमें सराहना की है इन्होंने। जी। ओम पारिक जी और आर डी बिश्नोई जी, अंग्रेज नौकवाल जी कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं। राजा राम सुतार जी कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, क्या इस बात का हाथी को पता है। ऐसा है भाई, अगर हाथी को इस बात का ज्ञान होता तो
अगर हाथी को इस बात का ज्ञान होता तो वो आपको ये प्रश्न पूछने के लायक नहीं छोड़ देता, पहले ही सामने वाले दांतों से उठा करके पटक देता। वाह। अंग्रेज नौखवाल जी कह रहे हैं हम भी रोजड़ी से हैं जी, स्वागत है सब आपका। स्वागत। रोजड़ी के भाई हमें देख रहे हैं। हाँ, मेरे पड़ोसी और हैं। जी 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 जी, सूर्य तो प्रकाश आंडोकिया से इनका भी सवाल नोट हो गया है जी। महेंद्र बाजरा जी ये शिक्षाविद हैं, हनुमानगढ़ के पास आपका गांव है कन्नेसर सैजीपुरा, वहां से ये आपका पिछला प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम का इंतजार रहता है। कृष्ण मौलिया जी दसवाड़ी, इनका भी सवाल नोट कर लिया गया है। गुरतेज स्वागत। सिंह तूर साहब नमस्कार भेजते हैं। तो आर डी बिश्नोई जी और चौकिंद शर्मा जी बराबर हमें देख रहे हैं। मोहनलाल जी ने भी सवाल भेजा है, सवाल आपका नोट कर लेंगे। शंकर कलवानिया जी, आप व्यवसायी हैं, रावसर में रहते हैं, दोनों को प्रणाम भेजते हैं। और सरवण सिंह जी ये भी हमें सराहना के साथ प्रोग्राम देख रहे हैं। और मांगीलाल जी तेड़ू साहब ये भी हमारे प्रोग्राम को बहुत बढ़िया बता रहे हैं। आगे धन्यवाद। हमारे मित्र हैं, कवि हैं, राजनीतिज्ञ हैं, समाज सेवी हैं, श्रवण सिंह आठिया जी रावला से। जी जी ये जी। मेरे बारे में लिखते हैं कि सरदार बागड़ी भाषा में इतना असरदार कैसे है, सम तो गए होंगे। और ये पूछते हैं आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। कुक्की बतानी पड़ेगी। हाँ। तो सिंगाठिया जी, आप इतना तो जानते ही हैं कि चक्की के दो पार्ट होते हैं। एक ऊपर और एक हाँ नीचे। तभी तो आटा पिसता, दाना पिसता है ना। और हाँ रूप सिंह राजपुरी जी भी दो पार्ट के बीच में पिसे हुए हैं। एक तो हम्म इनकी माँ बोली, और एक सिंगाठिया जी आपकी माँ बोली। दोनों माँ हाँ, बोलियों के बीच में पिसे हुए हैं, वही आटा खाते हैं। इसलिए इनके लिए भाषा संबंधी कोई दिक्कत है नहीं। बिल्कुल सर। सरस्वती की कृपा है, भाइयों की कृपा है, जिनको देख देख कर जिनके साथ रह के मैं राजस्थानी बोल लेता हूँ। शैलामो आपको मोक्कल सर से नमस्कार भेजते हैं। रॉयल जगदीश जी आपको इनवाइट करते हैं जी, कभी गढ़साना आइए। इसका मतलब रॉयल जी गढ़साना से हमें देख रहे हैं। और विनोद कुमार जी ढूंढाड़ा साहब हमें नमस्कार भेज रहे हैं। और दूधा राम जी पंडित, इनके सवाल भी नोट हो गए हैं। अंग्रेज नौकपाल साहब हमें देख रहे हैं। जी राम जी बारूपाल साहब, आप बड़े अच्छे टीचर और स्काउट मास्टर हैं, दोनों हस्तियों को सादर नमस्कार कह रहे हैं। और ओम जी कह रहे हैं, ओम पारिक जी के सिंगाठिया का प्रश्न सात्विक है, सात्विक, बहुत बड़े से। हाँ जी। रोशन जी परिहार साहब, ये आप भी हमें देख रहे हैं, राम राम भेज रहे हैं। राम राम। वीरपाल बराड़ जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। और बलजीत सिंह जी ने भी और सवाल पूछे हैं। लखविंदर सिंह जी भी हमें नमस्कार भेज रहे हैं अनूपगढ़ से, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल अनूपगढ़ से। हाकम मेघवाल जी भी नमस्कार भेजते हैं। और मांगी लाल देड़ू साहब कह रहे हैं कि रेडियो को लोग भूल गए हैं। किराना स्टोर देड़ू किराना स्टोर सोनड़ी से, जेनौर के पास है गांव सोनड़ी। और पन्ना राम मारवाल जी ये मेरी बात को स्वीकार करते हुए अपने एड्रेस भी अपने भाई जो है ना साथी, ये अब लिखने लग गए हैं, तो इनके एड्रेस के साथ बोल के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ताकि सबको पता लगे। श्रवण कुमार दादरवाल कुमावत चक बाकरा वाला 10 KWD रावल सर के पास ही ये चक है। और आप वित्त विभाग में लेखा के जानकार हैं, लेखाकार हैं। और आप पूछते हैं कि जी आप ये निजी सवाल पूछते हैं आपसे कि आप घरवाली को तो सीधे उत्तर देते होंगे। ऐसा है भाई, घरवाली को जितना चाहे आप सीधे उत्तर दे दीजिए, लेकिन किसी भी जवाब को वो सीधा मानेगी ही नहीं। हाँ हाँ, रॉयल जगदीश जी गढ़साना से हमें देख रहे हैं, और जी जी उनका हम स्वागत करते हैं। ये हर साल रफी साहब की पुण्यतिथि पर
एक बहुत अच्छे आयोजन को करते हैं रफी साहब के बारे में। दोबारा ऐड कर देता हूँ बीच में, कट लग जी। गया। बीच में क्या था? बीच में पता नहीं क्या हो जाता है यार, कभी कभी हो जाता है। रॉयल जगदीश जी के बारे में कह रहा था। ये गरसाना में हर साल रफी जी के पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर एक जी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं 31 तारीख को जयंती पर। और उसमें इन्होंने मेरे को भी संचालन का अवसर दिया था, तो गया भी था। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, हर साल करते हैं। तभी तो स्वागत आपको दोबारा बुला रहे हैं ना। है। जी 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 जी। राम गोपाल चौहान जी, आप पूछ रहे हैं कि वह कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर ना में नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार का उत्तर जो है ना, जो प्रश्न आपने पूछा है, एक प्रश्न नहीं है, हम्म। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हाँ जी। ना में नहीं दिया जा सकता। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका हाँ में भी नहीं दिया जा सकता। तो गिनती करने बैठेंगे तो सालों गुजर जाएंगे। पर एक आधा तो बता दो ना। हाँ चलिए जी, आगे फिर बताएंगे। हाँ हाँ। न किसी को पूछ ले कि तू रोजाना घरवाली से मार खाता है ना, उसमें वो क्या उत्तर देगा। वो हाँ कह देंगे तो भी मरा, ना कह देंगे तो भी मरा। हाँ, तो इस प्रकार से हो जाता है। महेंद्र बहादुर जी युवा पीढ़ी को कोई संदेश पूछते हैं, और प्रकार धंजू जी अनूपगढ़ से हमें इन्होंने भी सवाल पूछे हैं, और पवन राबिया जी नमस्कार दे रहे हैं, और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि गंभीर सवाल का उत्तर भी सारगर्भित दे रहे हैं आप। धन्यवाद। अंग्रेज नौकपाल जी नमस्कार के साथ अपने सवाल पूछते हैं, स्वागत करते हैं हमारा। रामगोपाल चौहान जी का ही अगला उत्तर है कि वह कौन है जिसे डूबते देखकर कोई बचाने नहीं आता। इसको आम बोलचाल में हम कहते हैं पानी वाला जहाज। हिंदी में कहेंगे जलयान। जब वो डूबने लगता है तो उसको बचाने के लिए वहां तक कोई नहीं पहुंचता, डूबने के बाद ही पहुंचते हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी। राजू एम गोस्वामी निरंजन जी शानदार कार्यक्रम कहते कह के धन्यवाद। हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। विक्रम गोदारा जी प्रेजेंट सर, आपकी हाथी लगी है साहब। और शंकर कलवाणिया जी का भी सवाल नोट हो गया है। वेद प्रकाश जी सारंग साहब हमें देख रहे हैं, आपका स्वागत है सारंग साहब। और रामचंद्र जी बेयावत जी आपका भी स्वागत है कि ये कहते हैं कि मेरे उत्तर प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया। अब बिट्टू बब्बर साहब का सवाल है, सर जी कुत्ते की तुम सीधी क्यों नहीं होती। अच्छा, तो पहले तो आप ये बताइए कि आपने ये परीक्षण कितने कितने कुत्तों पर किया, कब तक किया, कितने लोगों ने किया, किसके आदेश से किया आपने, क्यों फेल हो रहे हैं बार बार, उसके ऊपर कोई जांच आयोग बिठाया कि नहीं बिठाया, उसकी कोई जांच हाँ पड़ताल हुई कि नहीं हुई, कितना खर्चा पानी लगा क्या नहीं लगा। तो ये सारी बातें जो है आपको बतानी चाहिए ना साथ में। हैं? हाँ ऐसे थोड़ी दे बिल्कुल। देंगे, हाथ कुत्ते की पूंछ को लगाया नहीं और कह दिया दूसरों के देखा देखी कि सीधी नहीं होती। और जी तय है कि कभी आपने पूंछ को हाथ लगाया नहीं है तो सीधी होगी कैसे। बिल्कुल। अंग्रेज नौकवाल जी कह रहे हैं दोनों गुरुदेवों से निवेदन के आप रोजड़ी के स्कूल में आए, आपका स्वागत है। बुलाइए साहब, जरूर आएंगे। और रामचंद्र जी भी हमें देख रहे हैं, और दूधा राम पंडित जी भी सवाल कर रहे हैं। उपेंद्र कुमार जी प्रणाम कहते हैं रावत सर से। रामकुमार ढालिया जी नमस्कार गुरुदेव लिखते हैं। रामकुमार ढालिया शिक्षाविद हैं, और आप नवोदय विद्यालय में पढ़ाते हैं। अजीज अली जी भी हमें देख रहे हैं रावत सर से, बड़ा अच्छा लगता है। ओम पारिक जी कह रहे हैं वाह कुत्ते की तुम कि आप स्पोर्ट्स हो
आप पूरे जानकार हो कुत्ते की दुम, क्योंकि कुत्ते की दुम के सवाल आपसे लोग पूछते बहुत है। ओम प्रकाश शर्मा जी भी जोरदार लिख करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं, और राजू एम गोस्वामी हमारे मित्र, इनका भी सवाल हमने नोट कर लिया है। जी। और पिट्टू जी के बाद केसी बागोरिया कुमावत जी रावत सर से, आप इतिहासकार हैं, आप चिकित्सक हैं। ये बड़ा बढ़िया सवाल पूछते हैं कि साहिल को कभी साहिल, यानी साहिल माने किनारा, किनारे को किनारा नहीं मिलता, क्यों? इसका बड़ा सरल सा उत्तर है, और वो ये कि अगर हम इस साहिल पर खड़े होकर के दूसरे साहिल की तरफ देखेंगे तो हमें ये ही महसूस होता है कि दोनों हाँ किनारे कभी मिलते नहीं। हाँ। तलहटी पर चल के देखिए, अच्छा, तलहटी पर चल के देखिए, दोनों किनारे अंदर ही अंदर मिले हुए मिलेंगे। ये बड़ी बहुत पूर्ण सवाल दिया, उत्तर दिया आपने, वाह, बहुत बढ़िया। चौकविंद्र शर्मा जी इमोजी के साथ अंगूठा दिखा करके कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राजाराम सुतार जी का सवाल है कि 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। रूप सिंह जी, मैंने आपको 46 रुपए देने थे। अच्छा, आपको मैंने 46 रुपए देने थे। दे दो जी। ठीक है। और हाँ, मेरे पास 46 रुपए नहीं थे, 50 रुपए का नोट था। तो हम्म, मैंने वो आपको दे दिया, अभी अपने 46 रुपए काट लो। तो हाँ। आपने देखा इधर उधर तो 5 का नोट निकला। तो आपने मेरे को 5 ही दे दिए कि चलो 1 रुपए का क्या हिसाब किताब करना है, 5 ही वापस ले लो। हो गए ना, तो 4 की जगह 5। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मेरे पास इसकी दूसरी बात है। वो एक बार एक पति बड़ा खुश मूड में घर आया, गुनगुनाते हुए घरे प्रवेश किया, शाम का टाइम था। रसोई में खड़ी खड़ी पत्नी बोली, वाह वाह, आज कमाल है, आज इतने खुश कैसे? बोला, आज मैं एक शर्त जीत के आया हूँ और तेरे भाई से जीत के आया हूँ। बोली, क्या शर्त थी? कि भाई वो कह रहा था कि 2 और 2 4 होते हैं। मैंने कहा 2 और 2 5 होते हैं, और मैं जीत गया। वो बोली, ऐसे कैसे जीत गए? 2 और 2 तो 4 ही होते हैं, मेरा भाई सही था, 2 और 2 तो 4 होते हैं। बोला, मान जा, सारा परिवार बड़ा जिद्दी है, मान जा। बोले, ऐसे कैसे मान जाऊं? 2 और 2 तो 4 ही होते हैं, 5 नहीं हो सकते, 2 और 2 4 होते हैं। वो बोला, मान जा, कई बार कहा, लेकिन वो अड़गी आगे से, कैसे मान लो, 2 और 2 तो 4 ही होते हैं। उस आदमी ने डंडा उठा लिया, दे तेरे की, जहां जी करे वहां मारे। आखिर वो बेचारी थक पड़ गई और हाथ बांध के बोली, मान गई, 2 और 2 5 ही होते हैं, मान गई। बोले, इया करके तेरे भाई ने मनायो हो। खैर जी, इतना खतरनाक तरीका तो अपनाना नहीं चाहिए। चलो, चुटकुले की बात है, चल लतीफ जाती है है। साहब, राम गोपाल चौहान साहब, गुलाब गेंदे और कमल में क्या समानता है? गुलाब गेंदे कमल में क्या समानता देखो जी, इनमें बहुत बढ़िया समानता है। ये तीनों जो नाम आपने लिखे हैं, इनमें एक ही समानता है कि ये तीनों फूल हैं। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा इनवाइट करता हूँ। अप्रूवल दे दी, ऐड कर दिया मैंने। हाँ जी, दोबारा ऐड कर दिया। मैं डिस्कनेक्ट हो गया इसी कारणवश। अभी आगे हैं, आगे 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 आगे, स्वागत है जी। पता नहीं, कोई रांग पड़ जाती है जी, थोड़ी टांग मार जाती है बीच बीच में, कोई गलत बात हो नहीं, कोई जाता है बात कुछ। नहीं, कोई बात नहीं, प्यार है जी, बीच में आ ही जाते हैं मित्रगण। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। आगे बढ़े। जगदीश चंद्र वर्मा जी, अमरपुरा जालू खाट, संगरिया के पास से हमें नमस्कार भेज रहे हैं, और एक पारिक साहब भी हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। अगला सवाल रामचंद्र बेयावत जी, रोजड़ी, रोजड़ी के भाई हमें बहुत बढ़िया प्यार दे रहे हैं। आंगन जी, टेढ़ा ही क्यों होता है, खड़ा क्यों नहीं होता? भाई ऐसा है, जब आप आंगन पर खड़े हैं, हम्म, जब आंगन पर आप खड़े हैं,
तो वो हाँ बेचारा तो लेटा ही रहेगा ना, टेढ़ा पड़ा रहे चाहे सीधा पड़ा रहे, वो खड़ा होने में उसको तो मुश्किल आएगी ना। कैसे खड़ा हो सकता है जब आप उसके ऊपर खड़े हैं तो। बिल्कुल। इंजीनियर हरि किशन जी आलरिया साहब हमें नमस्कार भेज रहे हैं। और बाकी हमारे मित्रों ने, दुदाराम जी पंडित जी ने और अंग्रेज नौकवाल जी ने सवाल पूछे हैं, सवाल हमारे नोट कर लिए हैं हमने। अगला सवाल जी। ये है मांगीलाल देड़ू जी का, शादीशुदा पुरुष की क्या पहचान होती है? अच्छा, शादीशुदा पुरुष की सबसे बड़ी बढ़िया पहचान जो है ना, बहुत सारी होती है वैसे तो। वो मैं, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है तो फिर मैंने उनकी लिस्ट ही बना रखी है। तो जितनी हम्म बार पूछते हैं उसका जवाब अलग से दे देते हैं। और उनकी जो सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर पति पत्नी दोनों बाजार जाएंगे, हम्म, हम्म तो हम्म। वो इधर उधर अपनी पत्नी को नहीं देखता, इधर उधर देखता है। और वो उस समय भूल जाता है, वो उस समय भूल जाता है कि घर जाकर के डंडा परेड होगी, छित्र परेड होगी। इतने दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हर शादीशुदा आदमी को अपना चेहरा शीशे में देख लेना चाहिए। पहचान हो जाएगी, उतरा हुआ चेहरा होता है। नहीं नहीं, वैसे रविंद्र यादव जी बिहार से हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं वाह। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं आप। लखवीर चंद शर्मा जी बड़ावाड़ी वाले कह रहे हैं वाह जी वाह। और ओम बारिक जी भी गजब कहते हैं, और जोगिंदर शर्मा जी भी फूल भेज करके हमें सराहना कर रहे हैं हमारी। स्वागत। और अमीलाल से हमें देख रहे हैं पौड़का से, राम राम भेज रहे हैं राम राम। और हमारा हाल चाल पूछ रहे हैं जी। बहुत बढ़िया, हमारे मित्रों का ये प्रेम है जी, इसी प्रकार बना रहना चाहिए। अगला सवाल है जी राम कुमार रेवाड़ साहब का, जो हमारे नियमित दर्शक हैं और नियमित रूप से हमें सवाल भेजते हैं, और कई सवाल इनके हमें हम प्यार के साथ कार्यक्रम में शामिल करते हैं सादुल शेफ से। जी। कहते हैं शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, क्या शीशा दिल शीशे का बना होता है? देखो जी, इसमें थोड़ा सा आपको पंक्ति जो है इस गाने की ध्यान से पढ़नी चाहिए, ध्यान से सुननी चाहिए। उनका ये जी। कहना है कि शीशा हो या दिल हो, हाँ हाँ दोनों में ये भेद है। उन्होंने ये नहीं कहा हाँ शीशा और दिल टूट जाता है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। हाँ अलग हाँ। अलग है दोनों। इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको इस जवाब का अर्थ और मर्म तात्पर्य समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सर। मांगीलाल देड़ू जी का भी सवाल हमने नोट कर लिया है। जी। और बाकी हमारे मित्रों ने लिखे हैं, उनके मैंने नाम बहुत बहुत बार बोल दिए हैं, और उनके सबके सवाल हमारे यहाँ नोट हो गए हैं। जी। अजय कुमार पारीक साहब ये भी मांग करते हैं कि कोई ना कोई हंसनी हार दे। मैंने सुनाया था सीत साहब अभी थोड़ी देर पहले। हाँ और जी। वैसे बलजीत तो ये सिंह जी पूरा, हाँ वैसे तो ये देख रहे पूरा हैं। प्रोग्राम ही हंसनीय ही है। इसमें हास्य हंसनी भी आई है, है। आनंद भी है, हाँ मनोरंजन भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर अथाह ज्ञान भी छिपा हुआ है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो रामकुमार रेवाड़ साहब का ही अगला सवाल है कि कसम क्या होती है? कहीं तो कसम लेकर के लोग गालियां देते हैं, आपस में लड़ते हैं, और कहीं कसम खाई जाती है। आखिर ये चीज क्या है? अच्छा अच्छा। कसम का मतलब ये है कि किसी को कस लेना, किसी भी विधि से किसी को हम्म। कस लेना, उसी को ही कसम कहते हैं। जी जी। इंजीनियर हरिकृष्ण जी आलरिया जी का सवाल और रवि गिदर जी साहब का सवाल नोट हो गए हैं हमारे पास। और दुद्धा राम जी पंडित साहब और बलजीत सिंह जी, आपके सवाल हमने नोट कर लिए हैं। जगदीश चंद्र जी वर्मा जी, अमरपुरा जालू,
आपके सवाल भी मैं नोट कर लिए। आगे हमारे बड़े ही प्यारे मित्र भरसाराम अणखिया जी पाडमेर से ये नियमित रूप से हमें लिखते हैं कि जब कोई बच्चा अपनी माँ को माँ कहता तो प्यारा लगता है, और अगर वही बच्चा कहे कि मेरे पिताजी की लुगाई, तो फिर उसके डंडे पड़ते हैं। वो डंडे क्यों मारती है उसकी माँ? देखो जी, ये जो है ना, इन्होंने कहा ना कि डंडे पड़ते हैं, तो हाँ ये, हाँ, ये जो है मातृभाषा है। मातृभाषा में बच्चे को सिखाया जाता है भी कैसे बोलना है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सिखाए जाते हैं। जी और कई बार जी जैसे जी। पंजाबियों में तो क्या है कि छितर परेड हो जाती है। अपने समाज में ये परंपरा नहीं है इस प्रकार से कहने की, और हमेशा सम्मान और इज्जत के साथ ही माता पिता को ही नहीं, अपने से सब बड़ों को इसी प्रकार बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। रामकुमार रेवाड़ साहब, आग और घी का क्या संबंध है? आग और घी में बहुत गहरी मित्रता का संबंध है। दोनों में बहुत अच्छा। गहरी मित्रता है, ठूस ठूस के भरी हुई है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो अपने काम को बड़ी तेजी से फटाफट निपटा देते हैं। एक और एक 11 हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। रामकुमार रेवाड़ जी ही पूछते हैं कि पहले लोग जहर से नहीं शर्म से मर जाते थे, जी शर्म से मर जाते थे, और अब शर्म शर्म से तो कोई मरता नहीं है, अब जहर से मरने लगे, क्यों? हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शर्म की जो पावर है ना, वो खत्म हो गई है। सही बात है। समाज से ये शंका शर्म, सम्मान बड़ों का और ये सब चीजें उठ गई। लाल जमन शर्मा जी नाइस लिख करके बढ़ाई करे कर, स्वागत है साहब आपका शर्मा जी। जग्गू बेगड़ साहब लिखते हैं कि अगर माँ बोड़ की यानी बरगद की छाया है तो पिता क्या है? हम्म बहुत बढ़िया सवाल पूछा। पिता पीपल का ऑक्सीजन है। अगर माँ हम्म। बोर्ड की छाया है तो पिता जो है वो पीपल की ऑक्सीजन है बच्चों के लिए। ओम पारिक जी शर्म वाले जहर वाले उस सवाल को कहते हैं कि आज का बढ़िया सवाल था ये, धन्यवाद। अच्छा लगा आपको। राम स्वरूप मेहरड़ा कहते हैं कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तो काले काले मुखड़े पे क्या? देखो जी, काले काले मुखड़े पे तो मुखड़े को गोरा करने वाली क्रीम लगी मिलेगी आपको। जी जी जी। पवन कटारिया जी का सवाल है कि प्यार दीवाना क्यों होता है? अच्छा, इसको उल्टा पढ़िए। जब आप इसको उल्टा पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा। प्यार दीवाना नहीं होता, दीवानापन प्यार होता है। राजेंद्र कुमार निमीवाल जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर प्रोग्राम है। ओम पारिक जी धन्यवाद। पिता को ऑक्सीजन बताने पर बड़ी बड़ी खुश हैं। पवन चौहान जी भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, और गोपाल अठवाल रामपुरा मटोरिया से देख रहे हैं। गोपाल को भी कहेंगे आप भी सवाल पूछा करें, देख रहे हैं हमें। और इनके बाद प्रमोद कुमार शर्मा जी अपने ही इस प्रोग्राम में लिख रहे हैं कि बूंदी बात बाकी क्यों है? बूंदी बात बाकी क्यों है? भूडी बात का मतलब कि माड़ी बात, हाँ कोई बोलिए। गलत, माड़ी क्यों है? तो प्रमोद जी, इसका उत्तर ये बनता है, भूडी बात यानी कि माड़ी बात यानी कि गलत बात, खराब बात, ये घास फूस की तरह होती है। और ये आगे की आगे, आगे की आगे जड़ें फैलाती रहती है और बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए इसको जी माड़ा कहा गया है, बुरा समझा गया है। और सबसे खास बात यह है कि हम
इसकी सिंचाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ये बढ़ती ही बिल्कुल चली जाती है। बिल्कुल। पवन चौहान साहब कह रहे हैं कि जी मैं आज लेट देख रहा हूँ, लेट हो गया। राय सिंह वदार साहब राम राम भेज रहे हैं। पवन चौहान भी लेट हो गए। और कोई बात नहीं, आप दोबारा देख दुर्गेश, सकते हैं कोई इसको रिपीट दुर्गेश सिंह करके भी देखिए। कोलामाड़ी वाले सिंगरिया में रह रहे हैं और अध्यापक हैं। अवेजम लिख रहे हैं कि जी मैं खुश हूँ प्रोग्राम देख के। यूसुफ खान जी वेरी गुड प्रोग्राम। और गोपाल अटवाल राम राम कह रहे हैं। ओम पारी जी कह रहे हैं प्रमोद जी ने सवाल पूछ के बहुत बढ़िया किया है। ये तो प्रोग्राम ही प्रमोद जी का है जी। कृष्ण मौलिया जी दासू वाली ये भी सवाल भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि माता पिता बड़ा सवाल, बहुत बढ़िया। और इस प्रकार से हमारे साथियों ने सवाल पूछे हैं, उनको कर देंगे और प्रोग्राम की सराहना की है। और आज का अंतिम सवाल ये है, उम्मीदवार राम जी पूछते हैं कि रात का रट्टा सुबह सफा, रात का रट्टा सुबह सफा, तो रट्टा लगाने का सही समय क्या है? आप तो गुरुजी रह चुके हैं और बहुत ज्यादा बारीकी से जानते होंगे बच्चों को भी, और इस सवाल का जवाब भी आप जानते होंगे। लेकिन आपके जहन में कुछ इसका उत्तर और हो सकता है। बहुत सारे उत्तर होते हैं हर प्रश्न के। जो मेरे ध्यान में आया है, इन्होंने ये पूछा है कि किस समय रटना चाहिए। तो उसका हाँ सही जवाब है और सही समय है जब पेपर खत्म हो जाए ना आपके, उस टाइम रटने के लिए बैठ जाइए। जी जी जी। राय सिंह गोदारा कह रहे हैं कि जी मैं 2-3 बार प्रोग्राम देख चुका पर मेरे समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझाएं। तो जी इसमें समझ ना आने वाली तो कोई बात ही नहीं है जी, प्रोग्राम देखने का है। और इसमें दूसरों क्या के है, दोबारा प्रोग्राम, सुन लीजिए आप। दूसरों अगर के जो सवाल हैं जवाब है वो सुनिए। और ये 8 बजे गुरुवार को आता है जी, इन्होंने समय पूछा है। हर जी रात बृहस्पतिवार 8 बजे आप जोगा सिंह कैद की फाल खोलेंगे फेसबुक पर, तो वहां आपको ये प्रोग्राम चलता हुआ मिलेगा 8 बजे। तो आज के प्रोग्राम की सराहना ओम पारिक जी ने करी है, बलकार तंजू जी भी बहुत बढ़िया आज के प्रोग्राम की सराहना कर रहे हैं। राम कुमार रिवाड़ साहब भी बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी जी। राय सिंह जी धार्मिक नगरी अयोध्या से सुन देख रहे हैं हमें और वहां से सबको राम राम भेज रहे हैं जी। आपका स्वागत है जी प्रोग्राम में। अंग्रेज नौकवाल जी ने कार्यक्रम की सराहना की है। और अब जोगा सिंह जी के आपके वक्तव्य के बाद इस प्रोग्राम को अपने संपन्न करेंगे। हाँ जी, मेरा निवेदन ये है कि जैसे अभी ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, इसमें आप सब लोग अपनी सहभागिता निभाते हैं। अगर किसी कारणवश, क्योंकि ये लगभग पूरी दुनिया में देखा जाता है, अगर किसी कारणवश आप इस समय समय नहीं दे पाए, तो इस कार्यक्रम को आप मेरी वॉल पर, मेरे फेसबुक पेज पर और मेरे ट्विटर हैंडल पर इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जब चाहे दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं। और इसमें आपकी सहभागिता हम आमंत्रित करते हैं। जी गुरु जी, आपका कोई मनोज संदेश। कुमार ढाका जी हमें देख रहे हैं। और मनोज कुमार ढाका जी का भी प्रोग्राम में स्वागत है। तो हमारे सभी साथियों का लगभग मैंने कोशिश की है कि सबके नाम यहाँ से पढ़े जाएं। अगर फिर भी कोई छूट गया हो तो क्षमा की प्रार्थी है। बस आप अपने प्रोग्राम इस प्रकार कमेंट्स में लिखते जाएंगे। कल भी अगर आप इसको दोबारा देखें देखें और वहाँ भी आप कमेंट में कुछ लिख सकते हैं। आपके प्रश्न नोट हो जाते हैं हमारे पास। ये नहीं आज का प्रोग्राम अगर कमेंट में है तो आज ही उसको उत्तर दिलवाया जाए। उत्तरों के लिए भी समय चाहिए, इंतजार चाहिए। तो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। सभी लोग सराहना कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम की। आज का प्रोग्राम वास्तव में आनंददायक रहा है। और नया साथी गुनी है राम गोपाल चौहान साहब, नमस्कार भेज रहे हैं हमें। और राजसमंद से मनोज कुमार टाका साहब देख रहे हैं इतनी दूर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे प्रोग्राम की कीर्ति अब दूर दूर तक फैली है। हम चाहेंगे इसी प्रकार हो। तो आज
क्षमा प्रार्थी हैं। इतना ही हमारा कार्यक्रम, इतने ही समय लेंगे हम आपका। अगले प्रोग्राम के लिए आप ज्यादा से ज्यादा अटपटे प्रश्न पूछिए, गारंटी देते हैं कि उनके चटपटे सवाल आपको मिलेंगे। ये एक नई विधा है साथियों, इस प्रकार से मनोरंजन का एक साधन बन गया है हमारा कार्यक्रम। तो आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहें, प्रोग्राम में शामिल रहें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। प्रोग्राम आगे आपके और दोस्त भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सबको धन्यवाद।